हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े, मैं पहले आपको एक क्विक टेक दे दूं। आज जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, क्या लोगों के जवाब आ रहे हैं, ध्यान से देखिए। ज्यादातर लोगों ने कहा है, खैर आशीष सिंह कह रहे हैं यहां पर कुछ नहीं होने वाला है। एक और यहां पर बड़ी खबर आ रही है, वो ये है कि यहां पर जो जानकारी आ रही है, कुछ लोगों ने कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी कर लो, पाकिस्तान में टॉक्स नहीं होने वाली हैं। ये लोगों का रिएक्शन है। मैंने आपसे पूछा था कि क्या पाकिस्तान में पीस टॉक्स होंगी। यहां पर जानकारी है पाकिस्तान में पीस ऑफ पेपर जितना पीस भी नहीं है। ये शीबा खान कह रही हैं ये शांति वार्ता फेल्ड है 100%, स्नेहा वर्मा ने लिखा है। खैर, अब मैं सीधे चलूंगा, दीपक वोरा सर और विनोद अगस्टीन है। दीपक सर, अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को यह बोला कि आप लेबनान पर हल्का हाथ रखें। नेतन्याहू ने नहीं सुना। नेतन्याहू ने इनफैक्ट स्पेन के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। वेयर इज दिस हेडिंग सर? ये प्रश्न जो आपने पूछा है सर, हिजबुल्ला और लेबनान के बीच में क्या फर्क है सर? लेबनान में तो सरकार नहीं है, 500 या 2000 की उसकी फौज है। हिजबुल्ला के 40-50-60 हजार लड़ाकू है। तो लेबनान में तो पूरी तरह से हिजबुल्ला का कंट्रोल है। और जब ये कंट्रोल बन रहा था तो सब लोग पॉलिटिकल वोट्स के चक्रों में लेबनान के जो पॉलिटिशियंस थे, आने दो इनको, आने दो इनको, आने दो, तो मुस्लिम है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब चीज चलती, अल्लाह अकबर, वहां बहुत शोर मचाते थे। अब वी आर इन अ सिचुएशन वे लेबनान से बात करने का कोई फायदा नहीं है। क्या करेंगे ये डिसाम तो कर नहीं पाएंगे। और अगर ट्रंप ने नेतन्याहू पर जोर डालने की कोशिश की है, ट्रंप ने ये साबित कर दिया है, उसने गाजा पट्टी पर भी बोला था मैं रिवियरा बनाऊंगा, उसने ये साबित कर दिया ही इज अ बिजनेसमैन, ही डजंट केयर। यहूदियों के बारे में वो परवाह नहीं करता, क्योंकि अगर इजराइल सीज फायर करता, जैसे हमने भी 2-3 बार वो तमिल ईलम के वालों के साथ किया था, एलटीटी के साथ, वो रीग्रुप करेंगे, वो और हथियार इकट्ठे करेंगे और फिर वो पलटवार जोर से करेंगे। सो आई डोंट थिंक ट्रंप इज एनी फ्रेंड एनी मोर इजराइल का, क्योंकि इजराइल ने उसकी बात नहीं सुनी। जबकि नेतन्याहू लड़ा। एक खबर बता रहा हूं और अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ये खबर तुरंत फ्लैश करें। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से खबर है, मैं रिपीट करूंगा 2 बार। आईआरजीसी कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी ने कहा है कि मोहम्मद बागेर गालिबाफ और फॉरेन मिनिस्टर अब्बास आरागची, इनकी अथॉरिटी कम की जाए, इनके पर कतरे जाएं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी ने कहा है कि मोहम्मद, जो स्पीकर हैं, मोहम्मद बागेर गालिबाफ और फॉरेन मिनिस्टर अब्बास आरागची के पर कतरे जाएं, इनकी ताकत जो है वो कम की जाए। ये बहुत बड़ी खबर है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़े हुए। विनोद सर, ईरान में क्लियर कट मिसप्लेसमेंट ऑफ अथॉरिटी है, अथॉरिटी दिखाई नहीं दे रही है। सर, मेरा यही बहुत बड़ा सवाल है। सपोज करिए, जस्ट फॉर एन इंस्टेंस, की बातचीत हो जाती है, मानेगा कौन सर? आईआरजीसी अलग दिशा में भाग रही है। निशान जी, आईआरजीसी का कमांडर के दिन जो हैं अभी बस गिने चुने रह गए, क्योंकि मेरे को काफी समय से सस्पिशन रहा है, इतने सारे टॉप लेवल एचलॉन के लोग न्यूट्रलाइज कर दिए गए थे, लेकिन आरागची बिल्कुल सीना ताने घूम रहा है। मार्क माय वर्ड्स, अब हम लौट करके इस शो में आएंगे, आरागची आईआरजीसी का कमांडर लोकेशन देगा, आरागची विनोद सर मुझे एक बात बताएगा कि कहां। विनोद सर एक बात बताइए, इस आईआरजीसी को पैदा करके पाल पोस के बड़ा करने वाला कौन है? मुज्तबा खमेनी। असली कमांडर तो वही है सर। देखिए, आरागची हैज ओवरस्टेप्ड हिज मैंडेट, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं तो पाकिस्तान को कभी ये मध्यस्थता करने में दे वुड हैव नेवर एग्रीड। अब हिस्ट्री उठाकर देखिए, ताशकंद एग्रीमेंट, इंडिया पाकिस्तान 1965, मध्यस्थता किसने की? न्यूट्रल कंट्री यूएसएसआर ने की। तो ऐसे आप कई एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ख्वाजा आसिफ अपना पत्ते खोल के बिल्कुल साफ साफ बता दिया है कि ही इज नॉट
on the side of United States and Israel put together. तो कैसी मध्यस्थता होगी, कैसी न्यूट्रल सर मैं एक और बड़ी खबर ब्रेक कर रहा हूं, एक और बड़ी खबर ईरान इंटरनेशनल के हवाले से, एक और बड़ी खबर। जो IRGC के कमांडर इन चीफ हैं अहमद वाहिदी, मैं रिपीट कर रहा हूं, IRGC के कमांडर अहमद वाहिदी और IRGC के एरोस्पेस फोर्स कमांडर ने कहा है कि कोई भी ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर कोई भी नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, IRGC के कमांडर अहमद वाहिदी, IRGC के एरोस्पेस फोर्स कमांडर ने कहा है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए। ईरान इंटरनेशनल की खबर है। दीपक सर, 3 पॉइंट ऑफ कंटेस्ट। नंबर 1 लेबनान, नंबर 2 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, नंबर 3 मिसाइल प्रोग्राम एंड डेफिनेटली न्यूक्लियर। सर चारों तो वहीं के वहीं हैं, तो फिर करेंगे क्या? इन्होंने इसी पर बातचीत कर रहे थे, सुप्रीम लीडर को मार दिया, इन्होंने इसी पर बातचीत बंद कर दी और युद्ध शुरू कर दिया, इन्होंने इसी पर बातचीत के लिए युद्ध बंद कर दिया, अब युद्ध पूरी तरह बंद करने के लिए, सीजफायर के लिए इसी पर बातचीत कर रहे हैं। लेट्स टॉक टू डिसाइड व्हेन वी आर टॉकिंग नेक्स्ट। तो ये फ्रांस के जो दार्शनिक थे जॉन बाप्टिस्ट लाकार्ड, उन्होंने 19वीं शताब्दी के बीच में कहा था, द मोर इट चेंजेस द मोर इट्स द सेम। जितना बदलता है उतना वही रहता है सर। और ये जो अगर बातचीत कोई होती भी है इस्लामाबाद में, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डायलॉग ऑफ द डेफ। विनोद साहब जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं, कि ये बहरे लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्या समझेंगे क्या सुनेंगे। दिस मूव, ये जो होने वाली थी, जो दुल्हा जहां एब्सेंट था बाराती तो पहुंच गए, लेकिन ये जो मूव होने वाली है, इट इज डूम्ड फ्रॉम द बिगिनिंग, इट्स अ नॉन स्टार्टर सर। आप देख लीजिएगा क्या होता है। और ये बयान देना कि एक जिहादिस्तानी मिनिस्टर ने कि इजराइल को जीने का अधिकार नहीं, वो तो ईरान कहता था, तो आप कहां से इंपार्शियल रह गए? ओके, लेट्स लुक एट इट सर।